नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, दिनांक 26 तारीख को शुक्र पुनः मार्च के महीने में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो मीन राशि में विचरण कर रहे थे, अब वो निकल के मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 26 तारीख को जब वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसी स्थिति में वो अलग अलग राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे। कन्या राशि के जातकों पर ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कन्या राशि के जो अभी शुक्र की स्थिति थी, वो उनके सप्तम भाव पर बनी हुई थी, जहां पर शनि भी बैठे हुए थे और सूर्य भी बैठे थे। अब सूर्य तो जहां बैठ जाता है उसका प्रभाव वहां बढ़ जाता है, वो सारे ग्रहों को अस्त कर देता है। ऐसी स्थिति में अभी शुक्र अपना पूरा प्रभाव कन्या राशि के जातकों को खुलकर नहीं दे पा रहे थे, और इसलिए कन्या राशि को जातकों के जीवन में अभी वो खुशियां उनको जो नहीं मिल पा रही थी, जो खुशियां उनको मिलनी चाहिए थी, मन कहीं ना कहीं बेचैन रहता था, कुछ ना कुछ उनको मानसिक तनाव बना रहता था। कन्या राशि के जो जातक हैं, उनके धन के स्थान का स्वामी और भाग्य के स्थान का स्वामी शुक्र है। धन का स्थान और भाग्य, ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान है इंसान के जीवन के, क्योंकि धन नहीं तो कुछ नहीं। इंसान आज के जीवन में धन के पीछे ही भाग रहा है, लक्ष्मी के पीछे ही भाग रहा है। और लक्ष्मी की देवी कौन है? लक्ष्मी जी जो देवी है, उनके जो ग्रह है वो शुक्र है। अब शुक्र अष्टम स्थान पर पहुंच गए हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो अष्टम स्थान पर पहुंच जाएंगे और वो भाग्य के भी स्वामी है, तो आपके भाग्य का और धन का बहुत बड़ा संबंध आपके शुक्र से बन जाता है। अब शुक्र अष्टम भाव पर आने के बाद कन्या राशि के जातकों को अनायास या आकस्मिक रूप से बहुत बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। अब ये जो समय है जिस शुक्र का, ये आपके लिए लक्ष्मी कारक समय साबित होगा। इससे पहले भी आपको ऐसा नहीं कि पैसे की कोई कमी हो रही थी, पैसा आपके पास बहुत आ रहा था, क्योंकि शुक्र की स्थिति अभी बहुत अच्छी बनी हुई थी। परंतु अब जो पैसा आएगा वो और बड़ी मात्रा में आएगा और अनायास अचानक आएगा, जिसकी आप अभी तो मेहनत से आप बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तब थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था। अब आप ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, मोटा पैसा आएगा आपके। कहाँ से आएगा अब ये मुझे नहीं मालूम, पर आएगा। दूसरा क्या है कि आपका जो रुझान था आध्यात्मिकता की तरफ बहुत बढ़ जाएगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाएगी। जबकि शुक्र दैत्य गुरु हैं, परंतु अष्टम भाव आध्यात्मिकता से संबंधित है। आपके मन में देवगुरु, एक दैत्य गुरु, एक आध्यात्मिक ले आएंगे। आपके जीवन में नया परिवर्तन सा आप महसूस करेंगे। आप धार्मिक यात्रा करेंगे, तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे। कुछ धर्म कर्म की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं या भागवत कथाएं हैं, वो सुनना पसंद करेंगे, भागवत कथाओं में जाना पसंद करेंगे। आपकी ऐसी रुचि बन जाएगी, और आपके काम में भी आपको कुछ नवीनता महसूस होगी। काम में एक परिवर्तन जिसको कहते हैं, कुछ नया परिवर्तन करने का विचार आपके मन में आना शुरू हो जाएगा। बुद्धि आपकी रिसर्च वाली हो जाएगी। जैसे लोग जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, हर चीज़ में जाके उसका एनालिसिस करना और किसी भी ज्ञान में बहुत गूढ़ता से उस ज्ञान में प्राप्त करना, इस तरह का रिसर्च की स्थितियां आपके दिमाग में आने लगेंगी। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी शोध करेंगे और कुछ अपने जीवन में कुछ नया करने की सोचेंगे। आपके चूंकि भाग्य भाव का स्वामी है, तो शुक्र आपके भाग्य जागृत हो जाएगा। भाग्य में रुके हुए जो भाग्य के दरवाजे थे वो खुल जाएंगे, और आपको भाग्य से, जैसा मैंने बताया, धन की प्राप्ति तो होगी होगी, भाग्य ही से होगी, क्योंकि भाग्येश और धनेश है, और फिर वो ऐसे स्थान पर बैठा है। देखिए, मैं आपको बहुत समझा कर बताता हूँ, क्योंकि बहुत मेरे शिष्य भी हैं जो सीखना चाहते हैं, और आप में से भी बहुत जिज्ञासु लोग ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है। इसलिए आपको ये चीज़ सीखना भी चाहिए कि अगर धन का स्वामी और भाग्य का स्वामी होकर शुक्र अष्टम पे बैठ गया, तो वो आपके आकस्मिक धन भी देगा और आपके भाग्य की भी वृद्धि करेगा। तो ये स्थिति आपकी बनेगी और आपके जीवन में प्रसिद्धि बहुत आएगी। अब यहाँ पर लता मंगेशकर जी की कुंडली मैंने देखी थी, इस तरह के बहुत बड़े बड़े कलाकारों की कुंडली मैंने देखी है, जिनके अष्टम भाव पर शुक्र होता है, उनको जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है और वो अपने क्षेत्र के बहुत ज़्यादा नामी गिरामी लोग हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनका अष्टम पे शुक्र है,
और धनेश और भाग्येश है तो भाग्य और धन के दरवाजे खोलेगा, साथ साथ आपको प्रसिद्धि भी बहुत प्रदान करेगा। खास तौर से अगर आप कला के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, तो कोई वीडियो आपका वायरल हो जाएगा, आप रातों रात प्रसिद्ध हो जाएंगे। आप इतनी पॉपुलैरिटी प्राप्त कर लेंगे कि जब सुबह उठेंगे तो आपका सब मोबाइल फोनों पे आपकी रील चल रही होगी। ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी मित्रों। इसलिए प्रयास करिएगा तो आपको भगवान आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। अब आपको सावधानी क्या रखनी है, सबसे पहली बात आपको ये बता दूं, क्योंकि देखिए अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं शुक्र, तो सावधानी तो बनती है। सावधानी सबसे ज़्यादा ये बनती है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, महिलाओं को खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर महिला जनित बीमारियां जो होती हैं, स्त्रियों की जो बीमारियां होती हैं, गुप्त बीमारियां जो होती हैं, वो हो जाता है। शुक्र कभी कभी गुप्त रोग की तरफ ले जाता है, और अष्टम पे है तो ये गुप्त स्थान है, और यहाँ पर शुक्र बैठ गए तो गुप्त रोग, इसकी बीमारियां कुछ ऐसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा, आप शुक्र, देखिए मैं समझा के बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज को थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ जिससे आप सीख भी सकें। अब शुक्र क्या है कि वो अष्टम भाव पे बैठा है, तो कुछ गुप्त संबंध, क्योंकि ये गुप्त स्थान है, और गुप्त संबंध जो होते हैं वो भी आपके उजागर हो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ स्त्री पुरुष हैं जिनके एक एक दो दो अफेयर भी चल रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जिनके इस तरह की स्थितियां हों, जिनके पता चला सवेरे किसी से मिल रहे हैं और शाम को किसी और से मिल रहे हैं, तो उनका ये जो समय होगा वो शुक्र उनका जो है वो गुप्तता जो है उनकी खंडित कर देगा। अर्थात उनका जो छिपा के काम कर रहे हैं वो छिपेगा नहीं, वो सार्वजनिक हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई वीडियो बना लेगा आपका और वायरल कर देगा, या फिर आपके घर में परिवार में पता चल जाएगा किसी ना किसी के माध्यम से, तो आपके ऐसे में आपके संबंध खुल सकते हैं। तो ये सावधानी आपको अवश्य रखनी है। डायबिटीज की बीमारी से आपको बचना है, क्योंकि शुक्र मीठा है, मिठास का कारक है, और ये डायबिटीज की अष्टम भाव पर रोग बना सकता है। तो ये आपको सावधानी रखनी है। उपाय क्या करना है, अब लगे हाथ उपाय भी बता देता हूं। तो उपाय, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। गरीब कन्याएं जो होती है उनको शुक्रवार को आपको भोजन कराना है, और भोजन में सफेद चीज अवश्य बिठा खिलाइएगा उनको। भोजन कराइए और थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए और सफेद मिठाई उनको खिला दीजिएगा। कन्याओं को भोजन कराने से, दान दक्षिणा देने से शुक्र मजबूत होता है। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनेगी। धन भाव का स्वामी कन्या राशि आपका, और भाग्य भाव का स्वामी है, तो अगर आप ये काम करते रहेंगे, भले शुक्र का परिवर्तन अभी हो रहा है मगर आप आगे भी करते रहेंगे, जब भी आपको अवसर मिले ऐसा करते रहेंगे, तो आपके धन और भाग्य में हमेशा वृद्धि होगी। तो इसी के साथ मैं आप इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगता है मित्रों, ये कमेंट्स करके आप मुझे अपनी राय जरूर दिया करिए, और ये भी बताया करिए कि जो मैंने बातें बताई हैं क्या उसमें से कुछ बातें सच हुई हैं। ऐसा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो मेरे ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके ऊपर प्रैक्टिकल भी हो रहा है, तो आप अगर ऐसा बताएंगे तो मेरा मार्गदर्शन होगा, और मैं आपके कमेंट्स का हमेशा जवाब देता रहता हूँ। तो इसलिए आप लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को या फॉलो नहीं किया हो तो आप फॉलो भी कर लीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।